Hello, good morning, students. How are you? Hope that all of you are doing very well and are preparing well for your board examination, isn't it? Students, welcome back to our channel AB Tutorial by Rupa Verma. Today, we will do a detailed discussion of map reading. Our today's topic is major types of soil in India. Here you can see the map of India, and this is the map of major type of soil in India. तो इन मैप ऑफ इंडिया वी सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 टाइप ऑफ सॉइल। इस मैप ऑफ इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं कि 5 तरह के सॉइल का हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। ये हमारा जो पहला जो है वो है फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। दूसरा है एलुवियल सॉइल। तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल। चौथा ब्लैक सॉइल। पांचवा लेटेराइट और छठा है एरिड सॉइल। तो इन पांचों सॉइल का आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इसे हम एक एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल ओवर इंडिया ये भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल जो हमारा पहला सॉइल है इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। देखिए, ये फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल है हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, जहाँ हिमालय की रेंज है। यहाँ से जो हमारी हिमालय की रेंज चालू हुई है नेपाल से होकर, ये हमारा सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश तक, ये जहाँ जहाँ माउंटेन रेंज है हमारे इंडिया के, वहाँ फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसा देखें तो हमें जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश, यहाँ हमारा उत्तराखंड हो गया, ये हमारा सिक्किम हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 जगहों पर हम देख रहे हैं इंडिया में हमारे फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल फैले हुए हैं। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल की जो कैरेक्टरिस्टिक है तो वो हम यहाँ देखेंगे कि इट इज टिपिकली बाय बीइंग रिच ऑफ ह्यूमस, स्लाइटली एसिडिक एंड ऑफन डिफिशिएंट इन लाइम एंड पोटाश। ये थोड़े एसिडिक होते हैं, एसिडिक यानी वाटर में जल्दी डिपॉजिट डिजोल्व नहीं हो पाते हैं। जिनका पीएच 7 से कम होता है ऐसे सॉइल को हम एसिडिक कह सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफिशिएंट होता है लाइम और पोटाश। लाइम और पोटाश ये दोनों चीजों की इसमें डिफिशियंसी देखी गई है। तो इस टाइप के सॉइल में जो सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन प्रोडक्शन होता है वह कह सकते हैं कि सुटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप लाइक टी, कॉफी एंड स्पाइसेस। टी, कॉफी और स्पाइसेस जो है ऐसे सॉइल में बहुत अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये माउंटेनस इसलिए हम देखेंगे चाय के बागान ज्यादातर हमने देखे हैं हिमालयन रेंज में ही ज्यादातर पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर हो गया आपका, दार्जिलिंग हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम में भी। तो ऐसे पार्ट में, मोस्ट ऑफ द पार्ट में हम देखे हैं कि आप चाय की खेती या कॉफी की खेती आप ऐसे पार्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको अगर हम थोड़ा सा टेक्सचर की हम बात करें कि मॉन्टेनियस सॉइल जो है ये दिखता कैसा है। देखिए इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, इस टाइप से थोड़ा इसका कलर होता है डार्क ब्राउनिश। ठीक है, ये डार्क ब्राउनिश में होता है। और इसके जो भी एरियाज जाने, जैसे मैंने आपको बताया, ये जम्मू कश्मीर का अपना पार्ट हुआ है ना, ये आपका हो गया हिमाचल, ये उत्तराखंड हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश। ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए पेनिनसुलर रीजन के भी जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट कौन सा एरिया है, देखिए ये हमारा जो एरिया है ये ईस्टर्न घाट है। ये हमारे आंध्र प्रदेश से लेके ये तमिलनाडु टाइप का एरिया है पास में। ये ईस्टर्न घाट में भी थोड़े थोड़े जो है ये माउंटेनियस सॉइल, क्योंकि माउंटेन रेंजेस है यहाँ पर, तो माउंटेनियस सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है। ये हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, तो चलिए माउंटेनियस सॉइल की तो बात हो गई। अभी हम आते हैं नेक्स्ट हमारी कैटेगरी में। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी एलुवियल सॉइल। हमारे सेकंड नंबर की कैटेगरी है एलुवियल सॉइल। अब हम देखते हैं कि एलुवियल सॉइल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन ये करीब लाइट ग्रीन रेडियम कलर से जो आप यहाँ मैप में देख रहे हैं, ये करीब नॉर्दर्न इंडिया में भी हम देख रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यहाँ भी देख रहे हैं। और हम ये सदर्न ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है हमारे, जहाँ ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट्स जो है इस पार्ट में कोस्टल एरियाज, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एलुवियल सॉइल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए जानते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया पंजाब हो गया, यहाँ हरियाणा हो गया, ये हमारा उत्तर प्रदेश का पार्ट हो गया, ये हमारा असम का पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया गुजरात और ये राजस्थान का पार्ट, और ये हमारे जो हो गए वेस्ट बंगाल, और ये हमारा उड़ीसा का कोस्टल एरिया हो गया, ये हमारे आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया हो गया, और ये तमिलनाडु का कोस्टल एरिया। तो ये सारे एरियाज में थोड़ा सा हम देखते हैं केरला में। तो इन सारे एरियाज में एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं, है ना। एलुवियल सॉइल जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता दूं तो एलुवियल सॉइल इज क्रिएटेड व्हेन रिवर डिपॉजिट देयर लैंड ऑफ
देयर लोड ऑफ सिल्ट, सैंड, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, है ना। जब लीवर जैसे रिवर जो सॉरी रिवर जो होती है, गंगा और सतलुज जो रिवर है हमारे, यमुना रिवर रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, कृष्णा, कावेरी है, गोदावरी, तो ये रिवर जहां जहां से क्रॉस करते हैं, हायर टू लो एरिया में जब आते हैं, तो अपने साथ जो वो लोड, जो हैवी लोड जिसे हम सिल्ट, सैंड और क्ले कहते हैं, वो डिपॉजिट करते जाते हैं जगह जगह। तो जहां जहां ये डिपॉजिट करते हैं, जैसे यहाँ पर ये सतलज नदी जो है पंजाब के पास डिपॉजिट करता है, ये हमारी गंगा नदी जो है हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में डिपॉजिट करता है, बिहार के सम पार्ट्स ऑफ बिहार और वेस्ट बंगाल में, ये हमारे ब्रह्मपुत्र नदी जो है यहाँ से निकलकर ये जो है यहाँ पर ये असम के रेंज में ये सिल्ट, सैंड और क्ले डिपॉजिट करते हैं। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि महानदी, ये उड़ीसा की जो महानदी है, यहाँ अपने कोस्टल रीजन यहाँ पर सिल्ट और लोड डिपॉजिट करते हैं। और यहाँ तमिलनाडु हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कावेरी नदी जो है और आंध्रा के पास जो है हम देख सकते हैं कि कावेरी नदी, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी यहाँ पर अपने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का यहाँ डिपॉजिट। और यहाँ पर हम देख सकते हैं तमिलनाडु के ये कोस्टल रीजन में हम देख सकते हैं पोन्नियार नदी है जो यहाँ पर डिपॉजिट करती है। यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी एक जो है चंबल नदी है, राजस्थान की जो नदी है, यहाँ पर अपने सिल्ट और लोड डिपॉजिट करती है, और यहाँ पर गुजरात के पास। तो ये जो नदियां हैं जो हिमालय पहाड़ से निकलती हैं या अदर रेंजेस ऑफ हिमालय से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, घाघरा है, गंडक है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी नदियां, चंबल है, तो ये सारी नदियां अपर से जब लोअर रेंज में आती हैं, है ना, अपर टू लोअर कोर्सेज में आती हैं, तो अपने साथ सिल्ट, बालू और सैंड जो है वो जगह जगह डिपॉजिट करती है। इनके डिपॉजिट से एरिया बहुत ज्यादा फर्टाइल रहता है। कहा जाता है एल्यूवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, है ना। इसमें आप हर तरह के न्यूट्रिएंट्स आप देख सकते हो, स्पेशली पोटास, लाइम, मिनरल्स में आप देख सकते हो बहुत ज्यादा होते हैं, जो हमारे खेती के लिए, राइस की खेती के लिए और वीट की खेती के लिए और शुगर केन की खेती के लिए ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम टेक्सचर देखें कि ये जो हमारे एल्यूवियल सॉइल है, इसका टेक्सचर देखिए कैसा होता है। टेक्सचर थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश टाइप से होता है, येलोइश लाइट ब्राउन टाइप से टेक्सचर है। और एरियाज कहाँ कहाँ है, मैं फिर से एक बार बता दूं, ये हमारा पंजाब, ये हरियाणा, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, ये पूरा उत्तर प्रदेश का पार्ट हो गया। ठीक है, सम पार्ट ऑफ आप गुजरात ले लो। ठीक है, राजस्थान तो ले ही लिया हमने कि वेस्ट बंगाल का पार्ट हुआ, उड़ीसा का कोस्टल रीजन हो गया, ये आपने हमारा आंध्रा का कोस्टल रीजन हो गया, और ये तमिलनाडु का कोस्टल रीजन, और ये अपना असम। ठीक है, असम में यहाँ पर, तो ये वेस्ट बंगाल का ये पार्ट जो टच करते हुए असम असम जा रहा है। तो इन सब जगह जो है एलिवेल सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और it is rich in minerals, especially potash and lime, and is considered to be one of the most fertile soil, one of the most fertile soil है। तो इसमें ऐसे ही चीजों की खेती होती है जिसका इंडिया में बहुत ज्यादा जो खाया जाता है, स्टेपल फूड हमारे राइस और वीट। तो राइस, वीट और शुगर के लिए सबसे ज्यादा खेती जो है एलिवेल सॉइल में होती है, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। और देखिए, कल्टीवेशन इज अ वाइड रेंज क्रॉप इंक्लूडिंग राइस, वीट एंड शुगर के। और एक और चीज हम देखते हैं इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सीलेंट वाटर रिटेंशन एबिलिटी है इसके अंदर। वाटर रिटेंशन एबिलिटी दैट मीन्स एबिलिटी टू होल्ड वाटर। ये मिट्टी जो सॉइल है बहुत लंबे समय तक वाटर होल्ड करके रख सकती है, जो राइस और वीट और शुगरकेन की खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये एक्सेलेंट प्रॉपर्टी है इसकी। कॉमनली फाउंड इन रिवर बेसिन, प्लेन्स, डेल्टा, स्ट्रीम, टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस। तो ये रिवर डेल्टा जो यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है, यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में ये सॉइल पाई जाती है। इसलिए यहाँ चावल की खेती, आपको पता है वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है चावल का, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा भी हो गया है। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि आंध्रा, तमिलनाडु, ये भी चावल की बहुत अच्छी खेती है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एलुवियल सॉइल। तो देखिए, टेक्सचर भी आपने देख लिया। इंडो गंगेटिक प्लेन, ये हमारे इंडिया, हमारे जो इंडस रिवर है और जो गंगा नदी मिलकर जो यहाँ पर प्लेन बनाती है, इसको इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं। ठीक है, महानदी कहाँ पर है, देखिए ये उड़ीसा की नदी महानदी है जो यहाँ पर है। गोदावरी नदी आपने जो है यहाँ पर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये सारी नदियां जो है जहाँ जहाँ पर डिपॉजिट, लोड जहाँ पर डिपॉजिट या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एक जगह कहीं जमा करती है, वहाँ ये सारे सॉइल हमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो है, हम आते हैं, अब मेरे तीसरे नंबर का जो सॉइल है वो रेड एंड येलो सॉइल।
देखिए तीसरा है रेड एंड येलो सॉइल। अब इंडिया के मैप में हम देखते हैं कि रेड और येलो सॉइल है मेजर पार्ट ऑफ इंडिया में फैले। कहाँ कहाँ पर है? तो देखिए रेड और येलो सॉइल का जो हमारा है, हम वो देख सकते हैं कि यहाँ पर हम बिहार का पार्ट, ये हमारा बिहार का पार्ट हो गया, है ना। सम पार्ट ऑफ झारखंड हो गया। ये हमारा छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया। एमपी का पार्ट हो गया। यहाँ हमारा अरुणाचल प्रदेश का पार्ट हो गया। ये मेघालय का पार्ट हो गया। ये त्रिपुरा हो गया। ठीक है। फिर यहाँ मिजोरम हो गए और ये नागालैंड हो गया। मतलब ये सारे ईस्टर्न जो हमारे स्टेट है, पूर्वी भारत, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में रेड एंड येलो सॉइल पाए जाते हैं, है ना। ये पूरे झारखंड में रेड येलो सॉइल पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा मैक्सिमम पार्ट ऑफ उड़ीसा हम बोल सकते हैं, ये उड़ीसा का पार्ट हुआ जहाँ पर ये रेड और येलो सॉइल पाए जाते हैं। ये हमारा जो है छत्तीसगढ़ का पार्ट, ये छत्तीसगढ़ का पार्ट हो गया, ये एमपी का पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ भी पाए जाते हैं। फिर हम यहाँ तेलंगाना, ये एरिया जो तेलंगाना है, जो पहले आंध्रा का पार्ट था, वो आंध्रा से अलग हो गया, यहाँ भी रेड येलो सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और ये हमारे जो पेनिनसुलर रीजन है, ये ट्रायंगुलर टाइप का जो रीजन है, इसको हम इंडिया का पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। तो इस रीजन में हम देख सकते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, इन पार्ट्स में जो है रेड और येलो सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ये हम देखते हैं मुंबई के पास का रीजन है, गोवा के कोंकण के पास का रीजन है, यहाँ पे रेड और येलो सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि रेड और येलो सॉइल है, इसका टेक्सचर कैसा है। देखिए रेड और येलो सॉइल जो है, इसका टेक्सचर देखिए कैसा, रेडिश टाइप का है। ये थोड़ा रेडिश, मतलब आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इसलिए रेडिश। तो हम इसे कह सकते हैं कि कैरेक्टराइज बाय इट्स रेडिश कलर ड्यू टू हाई आयरन ऑक्साइड। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका कलर इस टाइप से रेडिश जैसा होता है। कंटेंट अपियरिंग येलो व्हेन हाइड्रेटेड। लेकिन इसी सॉइल को अगर हम हाइड्रेटेड करते हैं, बहुत ज्यादा वाटरिंग कर दे, इरिगेशन कर दे, तो ये येलोइश, यानी कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, येलोइश में आ जाता है। ठीक है, एरियाज हमने जान के सारी, ये ईस्टर्न, हमारे जो सात बहनें जिसको कहते हैं, इंडिया की सात बहनें, ईस्टर्न स्टेट, तो उसमें ये सॉइल अच्छे से पाई जाती है। केवल असम को आप छोड़ दे तो ये सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब यहाँ आपने देखा कि हमने झारखंड का पार्ट, एमपी का पार्ट, छत्तीसगढ़ का पार्ट, उड़ीसा का पार्ट, तेलंगाना का पार्ट, कर्नाटक का पार्ट, तमिलनाडु और केरला, और यहाँ पर महाराष्ट्र का थोड़ा सा कोस्टल रीजन पार्ट, यहाँ पर जो है ये रेड एंड येलो सॉइल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। डेफिशिएंसी क्या है? डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस है, उसकी कंटेंट जो है काफी कम पाए जाते हैं रेड और येलो सॉइल। ठीक है, फिर भी यहाँ पर इरिगेशन अगर अच्छी की जाए तो राइस की खेती अच्छे से की जाती है। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया कि रेड एंड येलो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया हमने, टेक्सचर देख लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी में। हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ब्लैक सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल का रीजन कहाँ पर है? ब्लैक सॉइल का अगर हम रीजन देखें, तो हमारे ब्लैक सॉइल जो है ये हमारे महाराष्ट्र और एमपी का, मोस्ट ऑफ द पास्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का करीब ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरे पार्ट में हम कह सकते हैं करीब 80%, 90% पार्ट ऑफ महाराष्ट्र और एमपी का पार्ट जो है उसमें ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है ब्लैक सॉइल। गुजरात का भी ये सौराष्ट्र वाला जो रीजन है, यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। थोड़ा सा कर्नाटक में, थोड़ा थोड़ा आप देखोगे कि तमिलनाडु में, है ना, थोड़ा केरला में। ठीक है, और थोड़ा सा हम झारखंड में भी देखते हैं कि सॉइल धनबाद के पास करीब ये सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा हम छत्तीसगढ़ के पास भी देख रहे हैं कि ये ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। तो ये ब्लैक सॉइल का आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब चलिए हम ब्लैक सॉइल का टेक्सचर देख लेते हैं। तो देखिए ये हम देखते हैं यहाँ पर कि ब्लैक सॉइल जो है, देखिए हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक सॉइल का टेक्सचर देखा है जो बिल्कुल ब्लैकिश टाइप से है, ग्रेइश ब्लैकिश हम कह सकते हैं। देखिए कहाँ कहाँ हमने ये डिस्कशन कर ही लिया, महाराष्ट्र, ये सौराष्ट्र रीजन हो गया, ये महाराष्ट्र रीजन हो गया, ये एमपी का अपना ये मालवा रीजन हो गया, मध्य प्रदेश का। फिर ये अपना छत्तीसगढ़ का ये थोड़ा छोटा सा ये जो रीजन है, छत्तीसगढ़ के रीजन में भी पाया जाता है। ठीक है, एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन, है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हम थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश के पार्ट में भी पाया जा रहा है। ठीक है, गोदावरी नदी का जो बेसिन है यहाँ पर पाया जाता है, कृष्णा वैली, यहाँ पर गोदावरी नदी कृष्णा वैली का बेसिन है, यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल। थोड़ा सा हम देखेंगे कि कर्नाटका तक भी चला गया है, कर्नाटका तक में भी ये सॉइल जो है
फैला हुआ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अपना टेक्सचर देख लिया कैसा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो ब्लैक सॉइल इज ब्लैक इन कलर बिकॉज इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम वेदर्ड लावा रॉक्स। लावा रॉक्स के टूटने से, जहाँ आप वॉल्केनिक जो हमारा एरप्शन का जो एरिया है महाराष्ट्र में काफी ज्यादा है, तो लावा रॉक्स जो टूटते हैं काफी हजारों साल पहले जो लावा रॉक्स टूटे उनसे ये मिट्टी बनी हुई है। ठीक है, this soil is very fertile, has a pH of 7.2 to 8.5। इसका pH लेवल 7.2 to 8.5 इसलिए ज्यादा फर्टाइल है। देखिए, जिस मिट्टी का pH रेंज 7 से ऊपर होगा वो अल्कलाइन हो जाती है, उसमें एसिडिक नहीं रह जाता। और अल्कलाइन जो सॉइल है वो मिट्टी में बहुत अच्छे से डिजोल्व हो जाती है, तो ये बहुत अच्छी होती है, फर्टाइल होती है खेती के लिए, क्रॉपिंग के लिए। ठीक है, इट इज रिच इन कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास, बट लो इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा और फॉस्फेट की मात्रा की कमी होती है, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटास बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर कपास की खेती, गन्ने की खेती भी अच्छे से की जाती है। इट इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर। इसकी एबिलिटी, इसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत जल्दी वाटर रिटेन कर लेती है, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसमें बहुत अच्छी है। अगर आप इसे छू कर देखो तो थोड़ा ये बहुत अच्छा, ये वेटी वेटी मतलब गीला गीला सा, सॉफ्ट, बहुत गीला नर्म महसूस होगा। इसके अंदर वाटर कंटेंट, आप छूने से यह पता चल जाएगा कि वाटर कंटेंट है इसमें। ठीक है, तो ये हमारी ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ब्लैक सॉइल आइडियल है किसके ग्रोइंग के लिए? ग्रोइंग ऑफ फॉर कॉटन, टोबैको, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, इसलिए नागपुर का ऑरेंज बहुत फेमस है, महाराष्ट्र का जो नागपुर रीजन है। फिर सिट्रस फ्रूट में आप लेमन आ जाता है, और भी कई तरह के फ्रूट्स हैं। कैस्टर एंड लिंसीड के लिए ये बहुत अच्छा है। लिंसीड यानी आपका ये जो जिससे तेल निकाला जाता है, अलसी की सीड है ना, तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉटन तो आप जानते हो महाराष्ट्र और गुजरात तो फेमस है कॉटन। तो इन सब चीजों की खेती, क्रॉप की खेती बहुत अच्छे से ब्लैक सॉइल में की जाती है। चलिए, अभी हमने ब्लैक सॉइल देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है लैटेराइट सॉइल। ठीक है, अब लैटेराइट सॉइल क्या है? देखिए, लैटेराइट सॉइल जो हमारा थोड़ा ग्रे, हमारा थोड़ा लाइट ऑरेंज के शेड में जो है, लैटेराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया में काफी कम है। हम देख सकते हैं, देखिए अगर हम लैटेराइट सॉइल की बात करें तो हम देख सकते हैं कि ये वाला रीजन लाइट पिंक कहाँ पर है। ये थोड़ा राजस्थान का पार्ट है, मध्य प्रदेश का पार्ट है ना। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेटराइट सॉइल थोड़ा झारखंड में भी पाया जाता है। उड़ीसा के महानदी के एरिया में भी थोड़ा, उड़ीसा में भी पाया जाता है, थोड़ा सा आप देखोगे। थोड़ा आप देखोगे कि ये वाला आंध्र प्रदेश के रीजन में भी है, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में है, और ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के कोस्टल एरियाज में भी ये लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देख लिया लेटराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पर त्रिपुरा के पास जो है, मेघालय के पास भी थोड़ा सा पार्ट पार्ट इसका पाया जाता है। चलिए, अब इसका हम टेक्सचर देख लेते हैं और डिटेल में थोड़ा हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हम्म तो ये हमारा लेटराइट सॉइल जो है, देखिए कैसा है, इसका भी कलर थोड़ा लाइट रेडिश ही होता है, ऑरेंजिश कलर है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिटेल में हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये असम का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये लेटराइट सॉइल बहुत अच्छे से पाया जाता है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर ये मेघालय का, सम पार्ट ऑफ मेघालय, सम पार्ट ऑफ ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ ये छत्तीसगढ़। ठीक है, राजस्थान का थोड़ा पार्ट है ना, थोड़ा सा गुजरात का पार्ट भी टच करता है। ये हमारे महाराष्ट्र का थोड़ा सा पार्ट हो गया, ये हमारे आंध्रा का पार्ट हो गया, ये कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र और ये केरला हो गया। ये हमारे आंध्र प्रदेश का ये बीच का रीजन है। ठीक है, जहाँ कावेरी नदी का है। फिर यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु का रीजन जो है थोड़ा सा यहाँ पर है ना, और ये आंध्रा उड़ीसा का रीजन। तो यहाँ पर जो है हिल्स ऑफ डेक्कन जिसे बोलती है, हिल्स ऑफ डेक्कन आपका ये है, ये जो एरिया है डेक्कन हिल्स, ये पूरे पेनिनसुलर को तो डेक्कन ही प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये हिल्स ऑफ डेक्कन जो यहाँ पर कर्नाटका, केरला और केरला, हिल्स ऑफ डेक्कन ऑफ कर्नाटका एंड केरला, उड़ीसा, ठीक है, असम और ये मेघालय, तो इन सब एरियाज में लेटराइट सॉइल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें लेटराइट सॉइल की, तो लेटराइट सॉइल इज टिपिकली रेड, ब्राउन और पर्पल इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये थोड़ा सा रेड, ब्राउन और पर्पल के रेंज में पाया जाता है। ठीक है, इट इज रिच इन एल्यूमिनियम एंड आयरन, इज कोर्स एंड क्रम्बली इन टेक्सचर। इसमें एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और कोर्स एंड क्रम्बली यानी छूने से थोड़ा रूखा लगता है ना, थोड़ा सॉफ्ट, मुलायम। आपको देख कर लगेगा इसमें वाटर कंटेंट नहीं के बराबर है, नहीं है, तो थोड़ा रूखा टाइप का, सूखा जैसा लगे तो क्रम्बली हो टेक्सचर, तो हम कहेंगे कि ये आपका
लेटराइट सॉइल, ठीक है। इट इज अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू इट्स हाई क्ले कंटेंट। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें होती है और क्ले कंटेंट भी इसमें पाया जाता है। इट इज इनफर्टाइल ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग एबिलिटी टू अलाउ वाटर न्यूक्लियस, है ना। इंटेंसिव, कहीं कहीं पर इसमें इंटेंसिव लीचिंग कैपेसिटी पाई जाती है। लीचिंग क्या होता है? एबिलिटी टू अलाउ वाटर, वाटर को अलाउ करने के लिए एबिलिटी है, उसके कारण ये लीचिंग कैपेसिटी इसमें पाई जाती है, जिसके कारण से इसे और इनफर्टाइल भी कहा जाता है। क्योंकि वाटर को जो है अ, अपने आप में ऐसे जब्त कर रही है ना कि न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने नहीं देती, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं करने देती है, इसलिए इनफर्टाइल मानी जाती है। लेकिन अगर बहुत अच्छे से इसकी इरिगेशन की जाए, है ना, रिस्पॉन्ड वेल टू मैन्युअरिंग एंड इरिगेशन, है ना। लेकिन अगर इसे बहुत अच्छी तरह से इरिगेशन की जाए तो इसका जो है इसमें जो क्वालिटी है, इसमें फर्टिलिटी वो बढ़ जाएगी, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है अगर हम अच्छे से इरिगेशन करें, वाटरिंग करें। तो इस मिट्टी में भी हम क्रॉपिंग अच्छे से कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छा, रिस्पॉन्ड वेल यानी रिजल्ट ही अच्छा दे सकती है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने पढ़ लिया लेटराइट सॉइल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका टेक्सचर भी हमने देखा। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारा है वो है हमारा एरिड सॉइल, जो हमारा लास्ट कैटेगरी है। देखिए, एरिड का मतलब ये होता है सूखा, जो बहुत ड्राई रीजन हो, बहुत सूखा रीजन हो, वहां जो मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि अपने राजस्थान का रीजन है बहुत ड्राई, सूखा, सैंडी, सभी तरफ सैंड ही फैले हुए, डेजर्ट अपना रीजन जो है ना, डेजर्ट। तो ये इस रीजन में हम देखते हैं कि एरिड सॉइल ज्यादातर पाई जाती है। ये हमारे राजस्थान का पार्ट हो गया ज्यादातर। कुछ और भी छोटी छोटी जगह हैं, लेकिन मेजर पार्ट जो है हमारा राजस्थान में ही ये एरिड सॉइल पाया जाती है, क्योंकि वेजिटेशन नहीं है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं तो एरिड सॉइल आर सैंडी होती है, कैन रेंज इन कलर फ्रॉम रेड टू ब्राउन। ये रेड टू ब्राउन के कलर में ये आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम एरियाज ऑफ एरिड सॉइल का देखें तो हम देखते हैं कि ये बेसिकली ये मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान में ही पाया जाता है। लेकिन सम पार्ट ऑफ गुजरात में भी, यहाँ पर सम पार्ट ऑफ गुजरात में भी थोड़ा सा देखने को मिलता है। थोड़ा सा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन यहाँ मैप में नहीं दिखाया गया क्योंकि बहुत माइनर पार्ट है, इसलिए मैप में नहीं दिखाया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी है। और वेस्टर्न राजस्थान तो आपका है ही। ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो ये हमारा है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि एरिड सॉइल का रीजन कहाँ है, तो आप बोल सकते हो एरिड सॉइल यानी कि सूखा, जहाँ डेजर्ट, डेजर्ट वाली रीजन। तो डेजर्ट हमारे इंडिया में एक ही जगह है, राजस्थान में। तो राजस्थान में पाया जाता है। अब देखिए इसका टेक्सचर कैसा है, बलुई मिट्टी, बालू, सैंड है, जिसमें वाटर बहुत दिन समय तक होल्ड नहीं कर सकती है। और ऐसा इसलिए होता है कि हैविंग लो ह्यूमस कंटेंट ड्यू टू द लैक ऑफ वेजिटेशन। अब देखिए यहाँ कभी वेजिटेशन हुआ ही नहीं। अब वेजिटेशन नहीं हुआ तो इस मिट्टी में ह्यूमस कंटेंट हो ही नहीं सकती। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? सब्सटेंस मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स। तो जहाँ जिस एरिया में डेड लीव्स और प्लांट्स जो है वो मिट्टी में मिलकर एक मिट्टी को फर्टाइल बना देते हैं, तो मिट्टी थोड़ी ह्यूमस वाली मिट्टी हो जाती है, जो बहुत अच्छी मिट्टी होती है ग्रोविंग के लिए, है ना। तो उसे फर्टाइल मिट्टी कहते हैं। लेकिन यहाँ जब प्लांटेशन ही नहीं, ग्रोइंग ही नहीं है, तो ये डेड डिके प्लांट्स कहाँ से आएंगे, है ना। डेड डिके प्लांट्स नहीं रहेंगे तो मिट्टी की फर्टिलिटी, नमी जो है वो आ ही नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ पर इस सॉइल को हम एरिड सॉइल कहते हैं, ठीक है। एरिया आपने देख लिया, टेक्सचर आपने देख लिया, ठीक है। तो एरिड सॉइल जो है हैविंग लो ह्यूमस कंटेंट ड्यू टू द लैक ऑफ वेजिटेशन। तो इसकी और अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, तो एरिड सॉइल हैव लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन ड्यू टू लिमिटेड बायो लॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पर है ही नहीं, जीव जंतु भी वैसे पाए नहीं जाते, पेड़ पौधे ही नहीं, इसके सड़ने गलने से मिट्टी जो है वो धीरे धीरे फर्टाइल होती रहे। इट इज अ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम एंड सिलिका। इस मिट्टी में हाई लेवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम और सिलिका पाया जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि हम अगर मिनरल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा मिनरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम जो है वो राजस्थान में ही पाए जाते हैं, है ना। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में मिनरल्स का जो चैप्टर उसमें पढ़ोगे कि सबसे ज्यादा जिप्सम, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट किस स्टेट में पाया जाता है, तो हम बोलेंगे राजस्थान, ठीक है। इट इज अ लेयर ऑफ कंकड़ और कैल्शियम कंटेंट दैट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम सीपिंग इट। तो इसमें इस तरह का कैपेसिटी है ना, कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज्यादा है। चलिए, हमने देख लिया ये, और हमने आपने एरिड सॉइल भी देख लिया। चलिए हम फिर से वापस नेक्स्ट अपने जो है हमारा इंडिया का जो मैप है, जिसमें सारे डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ है, हम देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ काफी ब्रॉड वे में हमने सब कुछ जाना कि हमारे कितने तरह के सॉइल है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना। उस सॉइल में क्या क्या वेजिटेशन हो सकते हैं। एरिड सॉइल में मैंने देखा दाल की खेती बहुत अच्छी होती है, कपास भी होती है, और मिलेट्स भी होते हैं। ये मैंने तभी नहीं बताया था, क्योंकि जिस जिस क्रॉप को में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिस क्रॉप को ज़्यादा समझो कि न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे लेग्यूमिनस क्रॉप हुए, दाल वाले क्रॉप हुए, है ना, तुअर की दाल, मूंग की दाल, तो ये सारी चीज़ें राजस्थान में अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो चलिए ये सब हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा।
कैसा लगा आपको वीडियो? अगर इसके अलावा और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।